अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है मोतियों का हार। जो शख्स उसे उसका हार लाकर देगा वो उससे शादी करेगी। कहा जाता है एक जमाने में, पुराने वक्तों की बात है, कि एक गांव में एक बेवा अपनी बेटी अफशीन और बेटे अरसलान के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन बेवा औरत का इंतकाल हो गया। अफशीन और अरसलान बहुत ज्यादा दुखी हो गए। एक हफ्ता सोग मनाने के बाद उन्हें विरासत का ख्याल आया। वसीयत तो उनकी माँ ने की नहीं थी, तो उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों से मशवरा किया। इस बूढ़ी औरत के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो फसल बोती थी, और एक डिबिया थी जिसमें कीमती मोती थे। बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक मोतियों की डिबिया अफशीन के हिस्से में आई और फसल बोने के लिए पूरी जमीन अरसलान के हिस्से में आई। इस फैसले से अफशीन तो मुतमईन थी, लेकिन अरसलान इस बात के खिलाफ था कि इसे मेहनत करने के लिए बस एक जमीन दी गई, जबकि इसकी बहन को बैठे बिठाए कीमती मोती मिल गए। फैसले के खिलाफ तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए खामोश रहा, लेकिन वो इन मोतियों को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। अफशीन ने मोतियों का हार बनाकर अपने गले में पहन लिया। वो उसे हर वक्त पहने रखती और रात को सोते वक्त उसको उतार कर अपने तकिए के नीचे रख देती। एक रात जब अफशीन अपने कमरे में सो रही थी, अरसलान दबे कदमों इसके कमरे में दाखिल हुआ और मौका देखकर तकिए के नीचे से वो हार उठाया और गांव से दूर जाकर जंगल में एक दरख्त के नीचे मिट्टी में दबा दिया, ताकि कुछ दिनों बाद जब ये मामला थम जाए तो वो इसे निकाल कर बेच दे। अगली सुबह जब अफशीन उठी तो हार को ना पाकर बहुत परेशान हुई। इसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन हार नहीं मिला। अरसलान से पूछा तो इसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। अब तो वो और भी परेशान और फिक्रमंद हो गई। इसने गांव में ऐलान करवाया कि जो शख्स उसे उसका हार लाकर देगा वो उससे शादी करेगी। गांव के बहुत सारे नौजवान उससे शादी करना चाहते थे। इस मुल्क का शहजादा अरसल इन दिनों भेस बदल कर रियाया का हाल देखने इस गांव में आया था। वो शहजादा बहुत ईमानदार और अक्लमंद था। उसे अफशीन का हार गुम होने का पता चला। एक आदमी से सारा माजरा पूछ लिया। अब उसका पहला शक अरसलान पर गया, क्योंकि वो बहुत पुरसुकून था, जबकि उसकी बहन का इतना कीमती हार गुम गया था। परेशान तो उसे भी होना चाहिए था। शहजादे ने अफशीन की मदद का फैसला किया, इसलिए वो वापस महल नहीं गया, गांव में ही रुक गया। रात को अरसलान इस हार को निकालने के लिए जंगल की तरफ जाने लगा। शहजादे ने इसका ताक़ुब किया। जैसे ही अरसलान ने जमीन में से हार निकाला, शहजादे ने उसे पकड़ लिया और उसे अफशीन के पास ले गया। शहजादे ने इसको सारा वाकया बताया कि वो इस मुल्क का शहजादा है। वो अरसलान को सजा देना चाहता था, लेकिन अफशीन ने मना कर दिया। शहजादा अफशीन की इस रहम दिली से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। अपनी बहन का यह हुस्न सलूक देखकर अरसलान ने शर्मिंदा होकर अपनी बहन से माफी मांग ली। अफशीन ने इसे माफ कर दिया तो अपने वादे के मुताबिक अफशीन ने शहजादे से शादी कर ली और इसके साथ महल चली गई। अरसलान अब इस छोटी से घर में रहता है और इसी जमीन पर काम करता है, और शहजादा अरसल और शहजादी अफशीन हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो मोतियों का हार अब भी अफशीन के गले में रहता है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसके सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें।